तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लाइंट गॉर्डन इक्वेशन। और इसमें हमसे पता करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग एक्सिस डायमेंशन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो चलता है तब उसके क्या क्या इफ़ेक्ट उस पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमसे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ए म्यू क्या हो गया। ये चारों फंक्शन ऑफ जो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्वांटिटी, जो चारों वेक्टर है उनका फंक्शन ये म्यू हो गया। जैसे ए नॉट, A1, A2, A3। ए नॉट क्या है, तो ए नॉट है आपका जब टाइम वाइज एक्सिस में फ्लो करे, ये एक्स वाई जी है। तो ए म्यू क्या बताता है, ये तो आपका लोअर इंडिसेस वाला, ये अपर इंडिसेस क्या होता है जब ये मिन्कोवास्की मैट्रिक यूज़ करते हैं। इसका मतलब पहला पॉजिटिव होता है, बाकी तीनों माइनस होता है। अगर आपस में ये दोनों समेशन कराए तो ये बन के आएगा ए नॉट का स्क्वायर माइनस A2/1 का स्क्वायर, A2/2 का स्क्वायर। ये पावर 2 नहीं है, मतलब इंडिसेस है। ये इंडिसेस को हम लोग देख सकते हैं। आइंस्टाइन कन्वेंशन क्या बोलता है, तो ए न्यू समेशन ओवर ए न्यू। तो ईटा म्यू न्यू क्या है, ईटा म्यू न्यू बताता है कि कैसे स्पेस टाइम फ्लैट है और उसको कोई भी चीज़ मूव करता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल ये सब, तो ये मेट्रिक को फॉलो करते हैं। अगर हम इससे प्रोडक्ट करें तो हमसे ये जो है निगेटिव, जो आपका एक्स ये कोऑर्डिनेट है, ये आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस मेट्रिक से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स म्यू है। ये आपको बता सकता है कि कैसे हम लोग टाइम, पहला कोऑर्डिनेट को हम लाइट की स्पीड और टाइम के फंक्शन से ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें कुछ बनाना है ये और कोऑर्डिनेट। तो अब तो इतना हमसे जानते हैं कि S = VT होता है। ओके, तो H'=CT तो बोल ही सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया। फिर अगला देखिए, अगला है डी म्यू। इसको हम लोग ले सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम एंड द ऑपरेटर। तो अगर हम तो ध्यान से देखें तो ये जो म्यू है, ये लोअर इंडिसेस ऑफ एक्स म्यू का डिफ्रेंशिएशन अगर हमसे इससे करते हैं तो हमसे पास कुछ फंक्शन निकल के आएंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं E² एंड वेक्टर P² प्लस M² को अलग कर दिए एक तरफ और P को उधर ले गए। और हम लोग जानते हैं E होता है PC, तो अगर E² करेंगे तो P² C², C1 है वैल्यू इसका। जब भी हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो C=1 लेते हैं। तो इसको हम लोग सीखते हैं P म्यू लोअर इंडिसेस म्यू इक्वल M², और फिर P म्यू लोअर इंडिसेस म्यू माइनस M² फाई का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, थैंक यू।